हेलो गाइस एंड वेलकम टू iQuanta's यूट्यूब चैनल। एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एफएमएस दिल्ली के फॉर्म जब से आउट हुए मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए। हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, देन हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने एसओपी भेज रहे थे कि इसको रिव्यू कर दो, इसको बता दो कि इसमें हम क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि यार हम लिखें क्या, बिकॉज जब आप पूछते हो कि यार आपकी लाइफ की अचीवमेंट क्या है, आपने क्या क्या अच्छी चीज़ें करी हैं, तो उतनी कुछ चीज़ें ध्यान नहीं आ रही होती हैं, या फिर आपको शायद वो क्वेश्चंस भी नहीं पता होते जो आप अपने आप से पूछो एंड उसके अच्छे आंसर्स निकल के आएंगे। तो आई क्वांटा में अगेन हमने एक टूल बनाया है विच इज़ लाइक अ एसओपी रिव्यूअर एंड एसओपी जनरेटर। इसमें आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि अगर आपने एसओपी लिख लिया, आप आके लिखो एंड उसको रिव्यू करा लो, आपको फीडबैक मिल जाएंगे आप क्या क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपको एसओपी जनरेट कराना है तो आप जनरेट भी कर सकते हो। आपसे बहुत सारे हम क्वेश्चंस पूछेंगे, आराम से बैठ के तसल्ली से आप उनको जब आंसर करते हो तो एक बहुत अच्छा एसओपी निकल के आएगा। एंड एआई वगैरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल 100% वो ह्यूमनाइज्ड टोन ही होगी। एंड बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा कॉपी मत करना, उसमें से कुछ पॉइंटर्स ले लो, कुछ अपनी तरफ से डालो एंड आपका एक अच्छा एसओपी बन जाएगा। वर्क कैसे करता है एक बार मैं वो बता देता हूँ। तो इस पेज पे आप जैसे ही आओगे, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड मैंने थोड़ी चीज़ें खुद से फिल कर दी थी बिकॉज वो नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं हो रहा था, बट मैंने कुछ नहीं डाला है, मैंने नो नो ही डाला है। बट आपको चीज़ें अपनी तरफ से ऐड करनी होंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है कि जो भी नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, आपका क्या ग्रेजुएशन डिग्री था, कितना आपका परसेंटेज था, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन फिर वो आपसे पूछेगा कि यार क्या आपकी कॉलेज या स्कूल में कोई नोटेबल अचीवमेंट रही है। इसमें आप अगर आप अपने कॉलेज में किसी सोसाइटी का हेड बॉय वगैरह रहे थे, आपने कहीं कुछ लीड किया था, स्कूल के हेड बॉय रहे थे, ड्रामा सोसाइटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो अचीवमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। कोई अगर आपको अवार्ड मिला है, ओलंपियाड्स के अवार्ड होते हैं और भी अलग तरीके के अवार्ड्स होते हैं, तो उनका ईयर आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन डिड यू हैव एनी टर्न अराउंड इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है बिकॉज जब आप बताते हो कि लेट्स से आपके 10th में 60% के 70% के अराउंड थे, बट आपके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स 90% है, अगर आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है, या फिर लेट्स से आपके 12th में बहुत कम परसेंटेज थी, आपको उतना अच्छा कॉलेज भी मिला, बट स्टिल आपको जो कॉलेज मिला आपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा करा है, अगर ऐसा कुछ टर्न अराउंड है तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हो। इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। देन जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाओगे, आपके फैमिली की बैकग्राउंड थोड़ी सी स्टोरी वो जानना चाहते हैं कि लाइक आपके पेरेंट्स का क्या ऑक्यूपेशन है, आपकी फैमिली में कभी कोई ऐसा फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आया, या फिर आपकी कुछ पर्सनल हार्डशिप थी, फैमिली के स्ट्रगल के बारे में आप बता सकते हो। आपने जो भी चैलेंजेस फेस किए जो कि एक तरीके से आपको मोटिवेट कर रहा है एमबीए करने के लिए। लाइक मैं अगर पर्सनली बताऊं, मैंने तो खैर अभी तक नहीं किया है बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, बट अगर मेरे को करना होता तो मैं क्यों करता। मेरे फादर ने अपना जॉब छोड़ा था एंड उसके बाद उन्होंने जो हमारी अभी फैक्ट्री है वो लगाई, एंड बहुत ही छोटी सी वर्कशॉप से काफ़ी अच्छा सेटअप कर लिया। एंड उन्होंने एमबीए नहीं करा, बट मैं जिस तरीके से देखता था कि वो उस पूरी जो भी उनकी टीम में जितने भी लोग थे उनको लीड करते थे एंड बहुत ज़्यादा जो मेहनत करते थे, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार अगर इन्होंने कहीं एक अच्छी जगह से एमबीए किया होता, अगर इनको थोड़ा सा भी फाइनेंस, मार्केटिंग, इन सारी चीज़ की थोड़ी सी नॉलेज होती, तो हमारा भी जो बिज़नेस जिस भी लेवल पे है वो और बहुत बेटर कर सकता था। एंड वो चीज़ देख के मुझे लगता था कि यार अगर मैं करता हूँ तो मैं इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो मे बी आपके घर पे भी अगर कुछ ऐसा सीन है तो आप वो सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, तो उसी तरीके से जो एआई है आपका एसओपी जनरेट करके दे देगा एंड बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है उसका। देन आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछेगा, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, करंट आपका जॉब टाइटल क्या है, अगर आपने मल्टीपल कंपनीज में काम किया है तो आप यहाँ पे कंपनीज को ऐड कर सकते हो। देन ये पूरा जो आपका पेज है ये आपके वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर है कि क्या आपका कुछ लीडरशिप या मैनेजमेंट रोल पे अगर आप रहे हो, मतलब अच्छे अगर आप कहीं पे टीम लीडर हो, कहीं पे मैनेजर हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपका कोई स्टार्टअप एक्सपीरियंस है तो आप वो डाल सकते हो। कहीं आपने वॉलंटियर किया है एनजीओ में, या फिर एनएसएस होता है कॉलेजेस में, अगर वो सारी चीज़ें करी हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड आपके जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे डाल दो। अभी तक आपको लग रहा होगा कि यार इतनी सारी चीज़ें क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट लाइक चैट जीपीटी कि आप वहाँ पे जाओ कि यार मैंने 10th 12th ग्रेजुएशन ये किया है, मेक एसओपी फॉर मी, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक सा होगा, वो क्लियरली दिखता है कि ये एआई से लिखा है। बट अब जब इतनी सारी डिटेल में आप चीज़ें अपने बारे में बताओगे, उसके बाद जो आउटपुट निकल के आएगा वो जेनुअनली बहुत अच्छा आउटपुट होगा। तो इस पर आपको टाइम लगेगा, मे बी आधा घंटा लग जाए, आराम से टाइम लेके इस टूल को यूज़ करो एंड आपको बहुत ज़्यादा फायदे होने वाला है, मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट पे जाओगे। अब ये आपका थोड़ा सा वो वाला चीज़ आ गया कि यार आपकी पर्सनल टॉप 3 स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके टॉप 2 वीकनेस क्या हैं, थोड़ा सा सोच के लिखना। एंड तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो।
उसके बाद आपकी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर थोड़ी सी यूनिक स्किल्स, मे बी आपने डिबेटिंग, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ में कुछ किया हो, किसी क्लब के आप प्रेसिडेंट रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग में आपने कुछ किया हो, या फिर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, अनकन्वेंशनल करियर पाथ, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बीए हिस्ट्री, बीए वाले बैकग्राउंड से हैं, कुछ फैशन डिज़ाइनिंग वाले बैकग्राउंड से हैं। लास्ट ईयर तो हमारे आई थिंक स्टूडेंट थी जिसने एमबीबीएस किया था, देन आई एम अहमदाबाद कन्वर्ट किया। तो अगर आप किसी मेडिकल बैकग्राउंड से हो, तो अनकन्वेंशनल पाथ से अगर आप एमबीए में आ रहे हो, तो उन सारे बच्चों को ये वाला जो सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। अब इसमें ना ये भी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर बॉक्स के लिए कुछ होगा, कहीं के लिए नहीं है तो उसमें मत लिखो, बट जिस भी बॉक्स पे आपको लगता है कि हाँ ये तो मतलब मेरी ही स्टोरी कन्वे करेगा, उसको बहुत अच्छे से डिटेल में आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। और ये बिल्कुल मत करना कि यार आप ये क्वेश्चन आप जीपीटी पे डाल रहे हो एंड वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको यहाँ लिख रहे हो, एआई पे रहे हो, ऐसा मत करना। अच्छे से थोड़ा सा सोच के अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा, टाइम लगेगा बट टाइम देना है इस टूल पे, ठीक है। देन नेक्स्ट पे जाओगे, मोटिवेशन क्या है एमबीए करने का, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी अभी करियर पाथ चल रहा है उसमें कैसे ट्रांजिशन आ सकता है एमबीए से, किस तरीके के रोल्स आप टारगेट कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कंसल्टिंग हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, जैसे कि मैं अगर करता तो उसमें आपका मार्केटिंग हो सकता था। आपको एड्स बहुत अच्छे लगते हैं, आपको जितने भी अच्छे अच्छे, आजकल तो ब्लिंकिट का भी अभी जो फेस्टिव सीजन आया, जिस तरीके के पैकेट्स आ रहे थे उनके, जिस तरीके से उनके वो जो गुडी बैग्स थे उस पर जो अच्छे अच्छे कॉमिक पूरा वो बना होता है, आपको तो पता ही होगा। तो ऑल इन ऑल अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप उसका अराउंड यहाँ पे लिख सकते हो। देन डिस्क्राइब योर शॉर्ट टर्म करियर गोल्स, टिपिकल एचआर क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो, अगर आपको पता है आप कहाँ देखते हो तो इस सेक्शन में लिखना। अगले 10 से 20 साल में कहाँ, ये तो किसी को नहीं पता होगा, ये तो खैर आई डोंट थिंक ये होना भी चाहिए यहाँ पे, बट ठीक है, ये भी लिखना। एंड व्हाट व्हाई एग्जैक्टली डू यू फील कॉलेज कैन हेल्प यू अचीव योर ड्रीम्स, ठीक है। एंड व्हाट इज़ योर अल्टीमेट ड्रीम और विजन फॉर योर करियर एंड लाइफ। तो जितना लिख सकते हो अच्छे से यहाँ पे आप मेंशन कर देना। देन अगर आप जैसे ही नेक्स्ट पे जाते हो, उसके बाद कॉलेज फिट कस्टमाइज, वाई डू यू फील स्पेसिफिक कॉलेज कैन हेल्प यू अचीव योर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना आगे जाके ना आपको कॉलेज भी सेलेक्ट करने का बोलेगा। क्या आप ये किसके लिए लिख रहे हो, आप एफएमएस के लिए लिख रहे हो, आप आईआईएम अहमदाबाद के लिए लिख रहे हो। अगर आप एफएमएस के लिए लिखते हो तो ये पूरा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज एफएमएस के बारे में आपको पता है कि वहाँ पे कैंपस वगैरह उतना अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बट आरओआई आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो एफएमएस के लिए जब आप ये वाला सेक्शन लिखोगे थोड़ा अलग तरीके से लिखोगे। आईआईएम अहमदाबाद बहुत बड़ा ब्रांड नेम, बहुत सारी ग्लैमर और वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि यार इंडिया का सबसे बड़ा बी स्कूल। तो अगर आप आईआईएम अहमदाबाद के लिए लिखते हो तो वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। तो आप किस चीज़ की वजह से उस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है। इज़ देयर एनी पर्टिकुलर एरिया और एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोफाइल यू वांट द एसओपी टू फोकस और हाईलाइट। जैसे कि मैं अगर होता तो मैं यहाँ पे मे बी अपनी अचीवमेंट्स में डाल रहा होता कि जिस तरीके की आई क्वांटा में हम लोग एड्स बनाते हैं, क्रिएटिव चीज़ें करते हैं, तो मैं चाहता कि यार मेरी प्रोफाइल में वो सारी चीज़ें ज़्यादा निकल के आएँ ताकि उन्हें मैं एक अच्छे मार्केटिंग फिट रोल के लिए लगूँ कि हाँ ये अगर आगे जाके मार्केटिंग में जाता है तो ये अच्छा करेगा। आपका मे बी फाइनेंस के अराउंड हो सकता है, मे बी अगर आप एचआर बैकग्राउंड से हो, या फिर आपने सेल्स वगैरह में कुछ किया, जो भी आपने किया हुआ है और उस चीज़ को आप हाईलाइट करवाना चाहते हो तो उसको आप यहाँ पे डिटेल में लिखना। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डू यू हैव एनी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, अगर है तो लिख दो। कोई सिग्निफिकेंट करियर का सेटबैक रहा है, कहीं में भी आपने कभी कहीं जॉब के लिए ज्वाइन किया हो, जॉब छूटा हो, फिर एक गैप आ गया हो, उसके बाद आपने कुछ बहुत अच्छा किया हो, अगर ऐसा कुछ सेटबैक रहा है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कहीं आपका ले ऑफ हुआ है या बिजनेस फेलियर है, तो वो सारी चीज़ें। देन आर देयर एनी एडिशनल अचीवमेंट, अब भी अगर कुछ बच गया है तो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। यहाँ से आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने एफएमएस किया हुआ था, ये सारे कॉलेजेस की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो। एंड देन यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आगे जाके आपको इंटरव्यूज़ के लिए आईकॉन्टा के साथ प्रिपेयर करना है, उसमें इंटरेस्टेड हो तो येस कर देना, नहीं करना तो नो कर देना। ये करते ही आप जैसे ही सबमिट करोगे, मेरा तो यहाँ पे सबमिट करने का कोई पॉइंट नहीं है, रीज़न बिंग कि मैंने सब में नो नो डाला है तो वो कुछ बहुत अजीब सा आएगा, बट ये करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करोगे आपका एक बहुत अच्छा एसओपी जनरेट होके आ जाएगा। एंड ऐसे कुछ हमने जनरेट किए भी हुए हैं, मैं ट्राई करूँगा नीचे पिंड कॉमेंट में डाल दूंगा, तो आप उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हो। एंड उसके अलावा एक ये एसओपी रिव्यूअर वाला सेक्शन भी है। एसओपी रिव्यूअर वाला सेक्शन बहुत सिंपल है, अपना यहाँ पे नेम डालो, यहाँ पे आप अपना कॉलेज डालो, यहाँ पे अगर आपको आई क्वांटा जीडीपीआई कोर्स या कैट 26 में इंटरेस्ट है तो यस डाल देना, नहीं है तो नो डाल देना, और यहाँ पे आपने जो एसओपी लिखा हुआ है वो डाल दो। मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप ट्राई करो कि यार आप खुद से लिखो एसओपी अपना अच्छे से, एंड एसओपी रिव्यूअर वाले में एक बार चेक करा लो। अगर आपको लगता है कि यार उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है तो जनरेटर वाले से आप जनरेट भी करा सकते हो। ज़्यादा हेल्पफुल वैसे रिव्यूअर वाला सेक्शन रहने वाला है, बिकॉज इसमें आपको एक एक चीज़ का, जैसे अगर मैं यहाँ पे डालता भी हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक लेट्स से वेट,
इससे जनरेट करवा के देखते हैं कि अभी रियल टाइम रिस्पॉन्स क्या आता है। इसको मैंने सबमिट किया एंड ये मेरे को किसी स्टूडेंट ने भेजा था, तो मैंने जस्ट वही अभी यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। थोड़ा सा टाइम लेता है ये वाले सेक्शन का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि आपने अपनी तरफ से चीज़ें लिखी हैं, तो आपको यहाँ पे ना वो पॉइंट्स भी दे देता है कि इस वाले सेक्शन के लिए आउट ऑफ 15 10 है एंड ऑल, तो वो भी आपको भी यहाँ पे पता चल जाएगा। 1-1.5 मिनट का टाइम लेता है, उसके बाद कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आ जाएगा जैसे कि जो आपका स्ट्रक्चर एंड स्टोरी फ्लो है उसमें आउट ऑफ 15 ये आपको 10 मार्क्स दे रहा है। सजेशन दे रहा है कि कंसीडर एक्सप्लिसिटी स्टेटिंग हाउ ईच एक्सपीरियंस लीड टू योर डिजायर फॉर एन एमबीए, यहाँ पे आपको सजेशन दे देगा। टोन एंड क्लैरिटी में आउट ऑफ 10 8 मिल जाएगा। देन आपका पर्सनल बैकग्राउंड में आउट ऑफ 15 10, हर चीज़ में मार्क्स दे रहा है, फीडबैक बता रहा है। अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। एकेडमिक अचीवमेंट में 4 आउट ऑफ 10, तो इसमें ये बोल रहा है कि यार अगर आपके लेट्स से मार्क्स उतने अच्छे नहीं है तो कुछ एकेडमिक प्रोजेक्ट्स पे अगर आपने काम किया हुआ है, कुछ रेलेवेंट स्किल्स पे अगर आपने काम किया है, तो वो सारी चीज़ें ऐड कर दो तो आपका थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे आउट ऑफ 20 12 आपको मिला है। स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ चैलेंज फेस्ड एट डिपार्टमेंटल स्टोर एंड हाउ यू एड्रेस देम, जैसे ये वाला जो एसओपी था तो इसमें कुछ वो चीज़ मेंशन करी थी कि आई वर्कड इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड वो, तो उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में भी आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है बेसिकली, वो चीज़ें ऐड करनी चाहिए थी। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में आउट ऑफ 15 6, मोटिवेशन एंड गोल्स में आउट ऑफ 20 15, तो जितना क्लोज टू 20 है या क्लोज टू 10 है उतना बेटर है। तो ये आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो 120 मार्क्स टोटल है, उसमें आपको 57 मिल रहा है। रिजल्ट फेल दिखा रहा है कि यानी कि आपको थोड़ा सा और वर्क करना चाहिए। ऐसे ही आपने जो लिखा है यहाँ पे आके एक बार आप अपना एसओपी डाल के देख सकते हो कि यार आपका स्कोर कितना है। आउट ऑफ 120 क्लोज टू अगर 100 आता है तो अच्छा स्कोर है वो, ठीक है। तो रिव्यू भी करा सकते हो, जनरेट भी करा सकते हो। एंड तो ये था टूल। बात यहाँ पे सिर्फ एफएमएस की नहीं है। एफएमएस में तो ऑब्वियसली एसओपी का आपका 10% वेटेज है, आगे जाके इंटरव्यू राउंड में आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। बट ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेजेस जिनका भी आपके पास इंटरव्यू कॉल आएगा, उनका जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे उनकी साइट पे, ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे रहते ही हैं, आपको मेंशन करनी ही पड़ेंगी चीज़ें। तो एक बार अगर आप जनरेट करा के अपना एक अच्छा सा एसओपी बना के रखते हो तो आपको ही हेल्प करेगा। कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे इस टूल के लिए, एब्सोल्युटली फ्री है। ना हमने डेली टारगेट के लिए चार्ज करा, ना हम आपका जो अभी क्या क्रिएट किया था आई क्वांटा का जो रिविजन टूल है 9 रुपये में, उसमें इनरोल कर सकते थे। एंड इसके लिए भी कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे। 1 महीने में तीसरा टूल है ये। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड इस महीने बहुत सारी मैराथन्स हम लेने वाले हैं, बहुत सारे जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं इस महीने को कंसिडर करते हुए, कंसिडरिंग कि यार अभी कितना 27 28 डेज हैं, क्या 25, जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है इस चैनल पे आता रहेगा। तो डू सब्सक्राइब एंड हाँ, इस टूल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट।